चलिए बुलेटिन में रुख करेंगे कर्नाटका की खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान हल्दिया में तेल, गैस और आधारभूत संरचना से जुड़ी हुई 4700 करोड़ रुपए से ज्यादा की 4 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को देश के नाम समर्पित किया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक पहले बंगाल के लिए पीएम ने ये बड़ी सौगात दी। ये सभी परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जुड़ी हुई हैं। पीएम ने बीपीसीएल के द्वारा 1097 करोड़ की लागत से हल्दिया में एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री দুটো আলাদা জায়গায় ভাষণ দেওয়ার কথা, বোধহয় ফিডের কোনো আগে পিছে কোনো মিসকমিউনিকেশনের জন্য পরের অনুষ্ঠানটা শুরু হয়ে গেছে। দেখলে আপনারা নিজেরাই দেখলেন যে আমরা সবাই তাড়াহুড়ো করে নিচে নেমে এলাম। অবভিয়াসলি ওই প্রধানমন্ত্রী ফিডটা আগে আসতে আরম্ভ করে দিয়েছিল এবং স্ক্রিনে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছিলাম। अभी जैसे दुर्गापुर हम पहुंच गए हैं, अब हमारा अगला पड़ाव दुर्गापुर से हल्दिया का जो है और यहाँ पे बरौनी से गुवाहाटी तक जाएंगे जलपाईगुड़ी होते हुए। तो हम बंगाल में होते हुए 333 किलोमीटर जो दुर्गापुर से हल्दिया सेक्शन डालना है, उसको फिर एक ब्रांच कलकत्ता तक जाएगी और कलकत्ता में जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारा जॉइंट वेंचर है। हुगली के उत्तर पाड़ा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा। सांसद बनर्जी ने कहा है कि पीएम मोदी को बंगाल से इतना लगाव है और बंगाली बनना चाहते हैं तो उन्हें कुछ महीनों के लिए मोदी के शीर्षक को बदलकर विश्वास कर लेना चाहिए। सांसद ने प्रधानमंत्री के हल्दिया दौरे की भी जमकर आलोचना की। सांसद ने मीडिया के एक वर्ग पर भाजपा के लिए काम किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। कोविड बदल के बोलबेन যদি শরীরে ভদ্রলোকের রক্ত থাকে আগামী নির্বাচনে উত্তরপাড়া থেকে দাঁড়িয়ে থাকুক, রেজাল্টের দিন দেখতে পাবেন গোবর জল দিয়ে পুরোটা। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लेकर पुलिस और भाजपा के कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई है। दरअसल यहां के बेलदंगा में नादिया से निकाली गई परिवर्तन यात्रा को रोक दिया गया था। यहां पर शहर के बीच में ही राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी दौरान पुलिस ने भाजपा की परिवर्तन यात्रा को रोक दिया। इसके बाद बेलदांगा भारत सेवाश्रम संघ के सामने दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इसके बाद सड़क पर जाम लगा दिया। हुगली के प्रसिद्ध मुरु सावर मठ का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिंगालेश्वर स्वामी के बयान के बाद विवाद यहां पर और ज्यादा बढ़ गया। आपको बताते चले कि मुरु सावर मठ के संपत्ति को बचाने की बात की जा रही है और जिसके चलते भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने कहा है कि मठ समिति के सदस्य ऐसी बात करेंगे तो मठ की संपत्ति कौन बचाएगा। उन्होंने मठ को लेकर आरोप प्रत्यारोप छोड़कर मठ के बारे में सोचे जाने की बात की है। ಸಂಪರ್ಕ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಅದು ಬೆಂಗೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಒಂದು ನನಗೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿಂದ CSR ಫಂಡು और सैंक्शन ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। मंगलूर में जगदीश की बात की जाए तो यहाँ पे जगदीश ने जात पात के नाम पर कोटे चनैया को अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के बाद यहाँ पे मामला और ज्यादा बढ़ गया है। तो वहीं हरीश कुमार ने जगदीश का विरोध करते हुए मास्क नहीं करने का आरोप लगाया है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष हरीश कुमार ने इसे आड़े हाथों लेते हुए जनार्दन पुजारी का भी समर्थन करने से मना कर दिया। आपको बताते चले कि कोटे चनैया दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के एक महान व्यक्ति माने जाते हैं और हरीश कुमार ने मंगलूर हवाई अड्डे को कोटे चनैया के नाम पर किए जाने की मांग की थी। व्यवस्था ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅವರು ಯಾರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅವರು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅವರು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದನ್ನ
ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಉದಾಹರಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಯಾಕಿತ್ತು? ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. खबर चिकबल्लापुर से देखेंगे, जहां पर एसटी समुदाय के आरक्षण के लिए राज्य में पदयात्रा और प्रतिभटना की जा रही है, तो वहीं कोलार में चरवाहा समुदाय के वरिष्ठ नेता अंजनी सोमन्ना ने इसे लेकर खासा आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि प्रतिभटना के खिलाफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री एम सिद्धरमैया की छवि को कम किए जाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने प्रतिभटना किए जाने को लेकर ये कहा है कि अभी जरूरी नहीं था। उन्होंने साथ में सिद्धरमैया ने समिति की रचना की है और ऐसे में चरवाहे समुदाय को राजनीतिक तौर पर खत्म किए जाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಎಸ್ಟಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ನಡೀತಾರಂತ ಏನು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಾವೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಈ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದ ಮೇಲೆ चलिए बात करेंगे कर्नाटक के कोलार की जिले के बेमेल कारखाने में पेंटिंग का काम करने वाले ठेकेदार की मौत हो गई। ठेकेदार की मौत पेंटिंग करने के दौरान हुई है। ठेकेदार श्रीधर कई सालों से फैक्ट्री में काम कर रहा था। आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि फैक्ट्री में अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये मौत हुई है। परिजनों ने ठेकेदार का शव रखकर फैक्ट्री के सामने विरोध प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। रायचूर के बस्ती पहुंचे समाज कल्याण मंत्री श्रीराम मूल ने कहा है कि बीजेपी सरकार कोई स्थायी बस नहीं है, वो सबसे तेज जेट विमान है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जेट विमान से भी तेजी के साथ काम कर रहे हैं और उनके साथ हम भी एक ही गति में निरंतर काम करते आ रहे हैं। दरअसल यह बात उन्होंने विपक्ष के नेता सिद्धरमैया के उस बयान को लेकर की जिसमें सिद्धरमैया ने बीजेपी सरकार की तुलना बस से की हुई थी। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा है कि नंजुंडप्पा के व्यापक कल्याण के लिए कई विकास कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है और समाज कल्याण विभाग की ओर से 25 करोड़ रुपए की लागत से एक आवासीय विद्यालय और 2 वाल्मीकि भवन बनाए गए हैं। ಮಾತಾಡೋದು ಸಹಜ. ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋದು ಸಹಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಕೈ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈ ಕೊರೋನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಕೊರೋನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು, ನೀರಾವರಿ ವಿಚಾರಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಂತರ ಬೇರೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅತಾಲ್ಸಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡುವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು खबर मस्की से देखेंगे, जहां पर समाज कल्याण मंत्री श्रीराम मूल ने भाजपा सरकार को सबसे तेज जेट विमान बताया। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली विधानसभा में विपक्ष नेता सिद्धरमैया ने भाजपा सरकार की तुलना अस्थायी बस से की हुई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि विकास बोर्ड नंजुंडप्पा के व्यापक कल्याण के लिए कई विकास कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है और समाज कल्याण विभाग की ओर से लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय विद्यालय और 2 वाल्मीकि घरों का निर्माण किया गया। चलिए खबर पश्चिम बंगाल के हुगली से देखेंगे, जहां पर एक हिंदू संस्था की ओर से नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 में नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और इस शिविर में कई वॉलंटियर्स भगवान राम का मास्क पहनकर पहुंचे हुए थे। इसकी खबर मिलते ही तृणमूल कांग्रेस के नेता जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और वॉलंटियर से श्री राम का मास्क लगाने का कारण पूछा गया। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कार्यक्रम बंद करवाने की धमकी भी दी, जिसका वीडियो एक वॉलंटियर ने अपने मोबाइल
कैमरे में बना लिया। अब इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य में आने वाले हुगली जिले के चांदापानी से जय श्री राम लिखा हुआ मास्क पहनने का एक और मामला सामने आया है, जो विवादों का कारण बना हुआ है। आपको बताते चले कि कम्युनिटी हॉल में चक्षु परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा था। उसी दौरान कुछ वॉलंटियर्स जय श्री राम लिखा हुआ मास्क पहने हुए थे। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के नेता मौके पर पहुंचे, धमकी दी, अगर इस तरह का मामला दोबारा संज्ञान में आया तो ऐसे कार्यक्रमों को बंद करवा दिया जाएगा। तो वहीं इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। खबर कर्नाटक के मंगलूर से देखेंगे, जहां पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। लालबाग इलाके में कल शाम 6 अज्ञात लोगों ने दीपक नाम के एक शख्स को चाकू से घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक दीपक की बाइक पर छत्रपति शिवाजी का चित्र लगा हुआ था, जिसे लेकर बदमाशों ने आपत्ति जाहिर की। इसी दौरान विवाद हुआ। चलिए बात सोलापुर जिले के पंजोपुर से करते हैं, जहां पर एक पिता ने नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। उसने अपनी ही बेटी के साथ छेड़छाड़ की है। बेटी की मां ने अपने ही पति के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कर्नाटक के कोप्पल से खबर देखेंगे, जहां पर किसान इन दिनों विदेशी पक्षियों से खासे परेशान हैं। कोरकोंची नाम का पक्षी किसानों की फसलों को बेहद नुकसान पहुंचा रहा है, और जिसकी वजह से किसान परेशान हो चले हैं और इस पक्षी ने सैकड़ों एकड़ की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। किसान एक तरफ खराब मॉनसून की वजह से परेशान है, तो वहीं विदेशी पक्षियों ने भी फसलों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। परेशान किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ವೆ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತ ನಾವು ಒಂದು ಗೊರವಂಚೆ ಹಾವಳಿ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊರವಂಚೆ ಹಾವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂಡುಗಟ್ಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಬರ್ತೋ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಬರ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ದಾರ್ಯಾಗ ಇಳಕಂತ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಲಕ್ಕಿತ್ರ ಆದಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು 20 ಮಂದಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಆಳ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರ। चलिए खबर कजूर से देखेंगे, जहां पर बीएसएफ में रहकर देश की 21 साल तक सेवा करने के बाद चंद्रशेखर सेवानिवृत्ति के बाद अपने घर लौटे। इस खास मौके पर कजूर तालुका में जश्न मनाया गया। उन्होंने कहा है कि गांव में रहकर युवकों को देश की सेवा करने के लिए उत्साहित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि युवकों के लिए एक मिसाल बनकर उन्होंने भी सेना में उनको भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ಮುಂದೆ ಬಂದು ನೌಕರಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಯುವಕರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಭರ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನಾರ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ, ಏನಾರ ಅನುಭವ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಸಮಯ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗೋಂಥ ಯುವಕರು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತು। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में मुगल संग्रहालय को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम किए जाने की घोषणा की। इसको लेकर महाराष्ट्र के सतारा के 13वें वंशज छत्रपति उदयन राजे भोसले ने शिवाजी महाराज की राजमुद्रा देकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है। इस संग्रहालय के माध्यम से प्रस्तुत मराठा साम्राज्य का इतिहास का केवल राष्ट्र के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक होगा। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने इस संग्रहालय का नाम शिवाजी महाराज के नाम पर किए जाने की घोषणा की थी। चंद्र जब पूर्णिमा की हो जाता है तो जैसे कर्नाटक के बेलगांव में उपभोक्ता कल्याण समिति के कल्याण कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान परमेश बिंद के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी समिति काम करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी संस्था आम लोगों के हित में काम करेगी। कर्नाटक के हुबली जिले में आने वाले
रायनाला गांव में सांप और नेवले के बीच लड़ाई देखने को मिली। पास से गुजर रहे राहगीरों ने ये लड़ाई अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली और वीडियो वायरल कर दिया। अकोला पहुंचे जल संधारण मंत्री जयंत पाटिल ने कहा है कि मुद्रास्फीति प्रभावित लोग दोनों तरफ से भाग रहे हैं और एक ओर देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि कर दी है। कुछ महीनों में पेट्रोल की कीमतों में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जलयुक्त शिवार योजना और जल संरक्षण की पुरानी योजनाएं हैं जिसे एक नई योजना के रूप में पेश किया गया है। हमारी सरकार काम करना निरंतर जारी रखेगी। पेट्रोल वाढवलं, आमचं सरकार होतं त्यावेळी 50 पैसे वाढले तरी स्मृती इराणी ताई आमच्या रस्त्यावर यायच्या, जावडेकर लगेच प्रसार माध्यमांच्या समोर जायचे। आज 15 रुपये एका वर्षात किंवा काही महिन्यात वाढवले। बेलगांव के चिकोड़ी में सेवानिवृत्त होकर लौटे सैनिक का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। ಮಿಲಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ। कर्नाटक एक्सप्रेस में इतना ही। खबर लगातार जारी है।